नमस्कार, मैं त्रिभुवन का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। देखिए जो है, इससे पहले हम जो है नाउन पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और जो है एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो है अगला लेक्चर है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। ये क्रिया क्या होती है कि जो है जिन शब्दों के किसी कार्य का करना, जिन शब्दों को किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना है या होना पाया जाए, या ये ना कर सकते हैं नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताए। जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताएगा उसको बोला जाता है क्या? क्रिया, यानी कि वर्ब। उसको बोला जाता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? पहली बात ध्यान दीजिए कि जो कार्य का होना या फिर करना पाया जाए, जो कार्य को करे या फिर उसको होना पाया जाए, या फिर नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताए, उसको कहा गया जो है वर्ब ना। अब बात करते हैं काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? लिंकिंग वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। और दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक वर्ब क्रिया। और तीसरा है हमारा जो है असकर्मक क्रिया, जिसको इंट्रांजिटिव वर्ब भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब इसको जो है हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ही के नाम से भी जाना जाता है इसको। कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब ही होता है। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इसको देखिए दोस्तों, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? किसी वर्ब का अर्थ को पूर्ण करने के लिए, उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? कंप्लीमेंट की आवश्यकता होगी। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जिसके बिना कोई भी शब्द अधूरा हो उसको कहते हैं कंप्लीमेंट। जिसके बिना कोई भी शब्द अधूरा हो उसको कंप्लीमेंट कहा जाएगा। कंप्लीमेंट की आवश्यकता हो, या फिर सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता को, और जो है कंप्लीमेंट यानी कि पूरक को जोड़ने का जो काम करता है उसको कहते हैं वर्ब। उसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। जैसे कि देख सकते हैं क्या, आई एम अ टीचर। अ टीचर क्या है? कंप्लीमेंट है यहाँ पे, और एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। फिर आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ शब्द क्या हुआ? यहाँ पे कंप्लीमेंट है और एम है हियर। और इसी प्रकार से आई एम ब्रेव, ये एम शब्द क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब। इसी प्रकार से आई एम द कैप्टन शब्द क्या हुआ? कंप्लीमेंट हुआ, और एम हुआ पूरा, क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसके जो है नेक्स्ट आगे, जैसा कि बताया, कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंटों को, उसको पूरकता को पूर्ण करता है, उसके पूरक, कंप्लीमेंट का पूरक होता है। तो देखिए कंप्लीमेंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या? नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडवर्ब कंप्लीमेंट। देखिए जैसे कि नाउन कंप्लीमेंट में क्या होगा? जैसे फार्मर है, जैसे ही इज अ फार्मर, तो ये फार्मर शब्द क्या हुआ? कंप्लीमेंट तो है ही, लेकिन क्या है? ये नाउन है, इससे पहले नाउन है, ये नाउन कंप्लीमेंट हुआ। और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण में देखिए, टीचर, आई एम अ टीचर शब्द क्या है? ये एक नाउन है, इसलिए कंप्लीमेंट क्या हुआ? ये जो है नाउन कंप्लीमेंट हुआ। अब इसी प्रकार से ही इज हैप्पी शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या? अब ये क्या है? एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। द काउज आर व्हाइट शब्द क्या है? सफेद है, उसका कलर बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि ये भी एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा। और इसी प्रकार से ही इज हियर मीन्स यहाँ ये जो है एडवर्ब, यानी कि इसकी विशेषता, किसकी? इज की विशेषता बता रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है। जब वर्ब की विशेषता बताता जाता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि ये क्या है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये जो है कि यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब कंप्लीमेंट हो गया। फिर ही वाज इन कानपुर, तो ये इन कानपुर शब्द क्या है? यहाँ पे ए जो है एडवर्ब कंप्लीमेंट है। फिर उसके बाद आगे देखिए, अगला हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें कर्म होगा उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। उसको बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें कर्म होगा। जैसा कि सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म होगा वही क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि क्या है? ही प्लेज एस क्रिकेट, ये क्या है? क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है। तो कर्म, तो ये क्या हुआ? ये कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब है। प्लेस शब्द क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ।
इसी प्रकार से देखिए क्या है, मदर, माई मदर लव्स मी, किससे प्रेम करती है, मुझसे, यानी कि मी, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये लव्स क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार होंगे ना, दो प्रकार से होंगे। तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट भी, अब ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं ना, यहाँ हमको लिखना चाहिए था ऑब्जेक्ट के प्रकार, यहाँ पे लिखना चाहिए था ऑब्जेक्ट के प्रकार। ऑब्जेक्ट ना, ये ऑब्जेक्ट के प्रकार है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है, पहली बात जान चुके हैं ना, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में होता है। अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं होती है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। और इसमें ये क्या होंगी, निर्जीव वस्तुएं होंगी, निर्जीव नाउन होंगे। जैसे क्या है, हिंदी, ये क्या है, निर्जीव है। तो जैसे माय फादर टीच मी हिंदी, ये जो है हिंदी शब्द क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और इसी प्रकार से द बिगर आस्क मी मनी, मनी शब्द क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इसी का उल्टा, इसमें क्या होंगे, सजीव होंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या आया था, मी आया था, ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या था, मी आया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है हम अगला देखते हैं हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, उसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा और हमारा अंतिम है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं हो या फिर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे क्या है, कुलदीप प्लेज, कुलदीप प्लेज, कुलदीप खेलता है। प्लेज शब्द क्या हुआ, इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इसमें जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी है उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, उसको बोला जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे क्या, सोनी विप्स, सोनी विप्स, सोनी रोती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये भी जो है इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। जैसे आर्यन स्लीप्स, इसमें भी इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सी राइट्स, सी राइट्स, राइट्स शब्द क्या हुआ, इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना। अब इसी प्रकार से हमने कहा कि प्रीपोजिशन के वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा ना। जैसे कि क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो है पुस्तक टेबल पर है। तो ये ऑन शब्द क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन है, ऑन शब्द प्रीपोजिशन है। उससे पहले क्या आया है, जो आया है, जो वर्ब है उसको, वो क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही दमदार, और वर्ब के फॉर्म, क्या कुछ फॉर्म होते हैं उसको दिखाएंगे, क्या होता है, कैसे होता है। धन्यवाद।